मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि भाई हम कोई भी सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। मैं कहता हूं कि मैंने 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, कितना सॉल्यूशन लिया? 20 मिलीलीटर। इट मे बी 1 मिलीलीटर, इट मे बी 2 मिलीलीटर, इट मे बी 1.5 मिलीलीटर, इट मे बी 1000 मिलीलीटर, इट मे बी 1000, 2000, 3000 मिलीलीटर। वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम कितना भी, तो 20 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं उसमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसॉल्व करना है? 1 मोल। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय कैटायंस एंड एनायंस, में कैटायन भी है एनायन भी है, उन्होंने जो टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया है उस टोटल कंडक्टेंस के का सम कर लीजिए, मतलब टोटल कंडक्टेंस कह दिया तो सम हो ही गया ऑटोमेटिक, उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उसे क्या कहा जाता है? मोलर कंडक्टिविटी। और जो 2 इलेक्ट्रोड हैं आपके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्टिंग में बना के दिखाई आप, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो पूरा सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन 20 मिलीलीटर आपने लिया है, वो उन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में आ जाना चाहिए। एक ये भी कंडीशन है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड उस पूरे सॉल्यूशन को ना तो इधर निकले ना इधर निकले, उस पूरा सॉल्यूशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में आई तो लिख लें, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लिखें, डिक्टेट करता हूँ। When 1 mole electrolyte, when 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte dissolve in V milliliter solution, V milliliter solution, the total conductance produced by cations and anions the total conductance produced by cations and anions is known as molar conductivity or molar conductance। ठीक है बच्चों, और साथ में कंडीशन क्या बताई, वो कंडीशन मैं अलग से लिख देता हूँ। क्या कंडीशन बताई भाई? डेफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख देना, ही तो नहीं। कंडीशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जितना भी सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन लाइज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड सो लार्ज, distance between the electrode 1 centimeter, and electrode so large that whole solution is kept between them, electrode so large that whole solution kept between them. Should I repeat? Should I repeat? इलेक्ट्रोड सो लार्ज दैट होल सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो इस छोटी सी बात को क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। एक बार बोल के दिखा दो, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V centimeter cube of a solution, V centimeter cube of its solution, the total conductance produced by cations and anions is known as molar conductivity, right? ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको लैम्डा m, इसे भी लैम्डा ही पढ़ते हैं। एक तो लैम्डा ये होता है वेवलेंथ वाला, इसे भी लैम्डा ही पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी के लिए ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, पढ़ते लैम्डा ही।
तो जो लैम्डा एम है बेटा ये हुआ करती है इक्वल्स टू कापा इंटू वी। किसके इक्वल होती है लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी। के इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी जो बताया, या कंडक्टिविटी, और वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे समझ ले, मैंने ये मान लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। कितना इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं? 1 मोल, और उसे 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं। किसमें डिसॉल्व करता हूं? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब जरा कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखिएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी? जो दूसरे वाले रिक्वायर, इट इज दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। यानी 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अगर मैंने 1 मोल लिया है इलेक्ट्रोलाइट, कितना लिया इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल, और उसे किस में डिसॉल्व कर दिया? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो जब उसे 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू के, और उसी को मैं कहूंगा मोलर कंडक्टिविटी। दोनों सेम हो जाएंगे। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? के के। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? अब मैं क्या करता हूं, मैंने सॉल्यूशन ले लिया 2 मिलीलीटर। कितना सॉल्यूशन ले लिया? वॉल्यूम सॉल्यूशन का फिक्स नहीं है, कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये फिक्स है। ये लिया मैंने 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मैंने 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। ये है कंटेनर 2 मिलीलीटर का। क्या डिसॉल्व किया मैंने इसमें? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखिए भाई, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मैं इसमें डिसॉल्व करता हूं 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया डिसॉल्व करने के बाद। 1 मिलीलीटर ये हो गया, 1 मिलीलीटर ये हो गया। बच्चों बोलो, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कापा। ठीक है। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है दैट वी से कापा। तो ये 2 मिलीलीटर हो गया, तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हो गया कापा। दूसरा जो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस भी हो गया कापा। तो टोटल कंडक्टेंस कितना हो गया? कापा प्लस कापा, 2 कापा। तो लैम्डा एम इज द टोटल कंडक्टेंस। लैम्डा एम इज द टोटल कंडक्टेंस when 1 mole of an electrolyte dissolve in V milliliter, V milliliter 2 मिलीलीटर। तो 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस है दैट इज लैम्डा एम। 1 मिलीलीटर का जो है कंडक्टेंस दैट इज कापा। ये दूसरा मिलीलीटर इसका कापा। तो लैम्डा एम किसके इक्वल हो गया? लैम्डा एम किसके इक्वल आ जाएगा बताओ? 2 कापा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने V को ले लिया 10 मिलीलीटर। बोलो क्या कंडीशन है? V 10 मिलीलीटर, तो ये कितना रखना है बच्चे? ये तो 1 मोल ही रखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा एम। अब बताएं, ये जो 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसको बेटा मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इस 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया। तो 10 लीटर सॉल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस है उसे मैं क्या कहूंगा? लैम्डा है। और जो हर एक 1 मिलीलीटर है यहां पर, उसके कंडक्टेंस को क्या कहूंगा? कापा कहूंगा ना बच्चों? अरे बोल दो। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? अगर 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू के इनटू वी। Have you got this point? Yes, क्या ये डेरिवेशन छोटी सी बात आपको समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरा पॉइंट समझिए, इसे हटा रहा हूं। मैं मान लेता हूं, आगे थोड़ा सा इसमें जोड़ देना है। X मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolved in 1000 milliliter of its aqueous solution। 1000 milliliter
of its aqueous solution. x मोल लिए इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ लिख रहे हैं और उसको डिजोल्व किस में कर लिया, 1000 मिलीलीटर ऑफ इट्स aqueous solution में डिजोल्व कर लिया। ठीक है बेटा, मतलब ये कह सकता हूं कि x मोल है इलेक्ट्रोलाइट और किस में डिजोल्व किए गए, 1000 मिलीलीटर ऑफ इट्स aqueous solution। अच्छा, एक मोल किस में डिजोल्व किया गया होगा फिर बताओ, यूनिटरी मेथड 1000 अपॉन x मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक मोल इतने वॉल्यूम में डिजोल्व किया गया होगा, x मोल डिजोल्व किए गए हैं 1000 मिलीलीटर में, तो एक मोल किस में डिजोल्व किया गया होगा बेटा, 1000 अपॉन x मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ये आपका वो वॉल्यूम है V जिसमें क्या डिजोल्व किया गया है, 1 मोल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वॉल्यूम V वो लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिजोल्व किया जाता है। शुड आई रिपीट, मैंने क्या माना, x मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा m कितने मोल डिजोल्व करने हैं, x नहीं करने, कितना मोल डिजोल्व करना है, 1 मोल। तो 1 मोल किस में डिजोल्व होगा अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, तो 1000 अपॉन x। 1000 अपॉन x वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसे मैं अभी तक V कह रहा था और उसमें क्या डिजोल्व है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी फार्मूला बताया, लैम्डा m किसके इक्वल होता है, कापा इनटू V, बताया ना फार्मूला। V की वैल्यू हो गई ये, तो भाई यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, कापा इनटू 1000 अपॉन V। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा m 1000 अपॉन x। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन किसी बच्चे को याद है? बताओ क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन बता रहे हैं आप, m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, ठीक है, यहां पे लिखा हूं। यानी m इज इक्वल टू मोलैरिटी की डेफिनेशन कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, x, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर, लीटर में लेंगे ना, तो ये आ गया 1 लीटर। तो इसका मतलब व्हाट इज दिस x, व्हाट इज दिस x, दिस x इज इक्वल टू मोलैरिटी। आया समझ में? तो बेटा क्या लिखा जा सकता है, कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। This is the relationship between lambda m and molarity. कापा की वैल्यू भी पता है आपको, 1 अपॉन r है ना, L बाई A इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे सुनिए, यूनिट कैसे इसकी फाइंड करें भाई, हाउ विल यू फाइंड इट्स यूनिट। इसकी लैम्डा m की यूनिट निकालते हैं, तो यहाँ तक की यूनिट आप निकाल चुके थे, इस कापा की यूनिट निकाल चुके थे। क्या निकाली थी आपने इसकी यूनिट, साइमन या ओम इनवर्स, 1 अपॉन r साइमन या ओम इनवर्स। और ये क्या थी बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1000 क्या है, 1000 इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और किस में लिया हमने, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। m ये दरअसल मोलैरिटी नहीं है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, हमने मोलैरिटी के इक्वल मान लिए। तो ये मोल्स है, तो यहां पर मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, ग्राम मोल्स। तो इसकी क्या यूनिट बन जाएगी बच्चे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल्स इनवर्स। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है जी, तो इट इज ऑल अबाउट